नमस्कार साथियों, मैं बबलू जाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से धरणीधर परिवार में। तो जो अपन पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है मृदा विज्ञान के अंदर अपन चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला को आज अपन आगे बढ़ाते हैं। चट्टानों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने चट्टान का सामान्य परिचय देखा था। उसके बाद में उसका अपन ने क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद में अपन ने क्लासिफिकेशन के अंदर जो चट्टान थी उसमें अपन ने आग्नेय चट्टान के बारे में कंप्लीटली अपन ने पढ़ा था। तो आज अपन पढ़ते हैं अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। नंबर जो चट्टान का वर्गीकरण में जो दूसरा नंबर की जो चट्टान होती है उसका नाम है क्या? अवसादी चट्टान, अवसादी रॉक्स होती है, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ने से पहले मैं 5 मिनट में फटाफट जो अपना आग्नेय चट्टान थी उसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो आग्नेय चट्टान, सबसे पहले अपन ने चट्टान की परिभाषा देखी थी। उसमें अपन ने देखा था कि एक या एक से अधिक ठोस पदार्थ मिलकर पिंड का निर्माण करते हैं, उसे अपन चट्टान कहते हैं। उसके बाद में अपन ने दो शब्दावली देखी थी, पेट्रोलॉजी और दूसरा देखा था पेट्रोग्राफी। अगर पेट्रोग्राफी की बात करें तो पेट्रोग्राफी क्या होता है, तो इसमें चट्टानों का वर्णन किया जाता है, यानी बाह्य आकारिक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें पेट्रोलॉजी, यानी उसमें चट्टानों का पर्टिकुलर चट्टान का अध्ययन किया जाता है, किसी एक चट्टान को लेकर उसका कंप्लीट अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में देखा। उसके बाद में अपन ने इसका क्लासिफिकेशन देखा था। चट्टानों का जो क्लासिफिकेशन देखा तो अपन ने दो के आधार पर, दो अलग अलग बेसिस पर देखा था। तो पहला देखा था अपन ने जो मैग्मा लावा होता है उससे जो उसकी उत्पत्ति के आधार पर, अपन ने जो चट्टान का जो वर्गीकरण देखा था वो 3 वर्गीकरण देखा था। अपन पहला देखा था आग्नेय चट्टानों के बारे में देखा, और दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरा देखा था अपन ने रूपांतरित या कायंतिय चट्टान के बारे में देखा। नेक्स्ट अपन ने देखा था, उसके बाद में अपन ने आग्नेय चट्टान को पढ़ा था। आग्नेय चट्टान में अपन ने देखा कि उसके परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में अपन ने उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। उसके बाद में अपन ने उसका क्लासिफिकेशन किया था। तो उसकी परिभाषा अपन ने देखी थी कि अगर जो लावा, जो ज्वालामुखी होता है, मैग्मा होता है, उसे जो निर्मित जो चट्टान होती है उसे अपन आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसके बाद में अपन ने उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें अपन ने देखा था कि जो थलमंडल होता है उसका 95% भाग चट्टानों से मिलकर बना होता है। आज जो वो चट्टान होती है आग्नेय प्रकार की जो चट्टान होती है वो होती है, और इन्हें अन्य चट्टानों की जन्मदात्री माना जाता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी अपन कहते हैं। उसके बाद अपन ने इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी गुण देखे थे, जिसमें इसमें प्रॉपर्टीज़ थी कि यह तो क्रिस्टली होती है, स्तरहीन होती है, गोल कणों का अभाव होता है, और नंबर 4 अपन ने देखा अत्यधिक कठोर होती है। उसके बाद में इसका अपन ने आग्नेय चट्टान का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें अपन ने देखा था इसको अपन 2 बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया था। पहला किया था अपन ने इसमें मैग्मा जो लावा होता है उसकी उत्पत्ति के आधार पर इसको अपन ने 2 भागों में पढ़ा था, आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। इनके अपन ने परिभाषा देखी, इनके उदाहरण देखे थे, जिसमें अपन ने ट्रिक भी देखी थी, बस, ट्रक एंड रिक्शा, और एक अपन ने देखा था ग्रेनाइट, क्वार्टज, और इन सभी के बारे में अपन ने देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो नेक्स्ट वर्गीकरण किया था वो अपन ने सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण किया था। उस बेसिस पर भी अपन ने इसको 3 भागों में विभक्त किया था। पहला किया था इसमें अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा मध्यम आग्नेय चट्टान, और नंबर 3 किया था अपन ने बाष्पीय आग्नेय चट्टान। इसमें अपन ने सिलिका की मात्रा तीनों में अलग अलग देखी थी, और इम्पोर्टेंट है वो भी अपन ने देखा था। उसके बाद में इनके उदाहरण देखे थे, वो भी इसके जो एग्जाम्पल है वो भी अपने लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसी के साथ अपना जो आग्नेय जो चट्टानें थी वो कंप्लीट होती है। आज अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या? अवसादी चट्टान। क्या नाम हो जाएगा इसका? अवसादी। इसी का दूसरा नाम होता है जलज, जलज चट्टान होता है। इसी का दूसरा नाम होता है क्या? पातालिक चट्टान। पातालिक चट्टान के नाम से इसको जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में अपन सेडिमेंटरी रॉक्स के नाम से इनको अपन जानते हैं, ठीक है। अब ये अवसादी चट्टान होती है, ये बनती कैसे? सबसे पहले इनका निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं अपन, ठीक है ना। उसके बाद इसमें अपन थ्योरी देखेंगे या तथ्यात्मक जानकारी देखेंगे, ठीक है ना। तो जो अवसादी या जलज या पातालिक चट्टान होती है बनती कैसे है? तो मान लीजिए ये क्या है? अपने पहाड़ है, ठीक है ना। अब जो अपन ने पहले देख चुके हैं कि जो आग्नेय चट्टान होती है वो अन्य चट्टानों की क्या होती है? जन्मदात्री होती है, यानी कि उसी में क्या होगा, या तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, या उच्च ताप के कारण, उच्च दाब के कारण, या फिर अपन कह सकते हैं अत्यधिक तीव्र गर्मी के कारण, हवा के कारण, जल के कारण उनका क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन हो जाता है, और उसके द्वारा क्या होता है? नई चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो उसी का अवशेषों के द्वारा क्या होता है? नए चट्टान का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। तो
अपन पहले देख चुके हैं कि जो आग्नेय चट्टान होती है उनको अपन अन्य चट्टानों की जन्मदात्री मानते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने एक आग्नेय चट्टान बना दी है, इसको आप थोड़ा डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये अब मैंने बना दी एक आग्नेय चट्टान बना दी, ठीक है ना। ये इधर आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और ये भी इसके तरफ आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और यह इसका क्या होगा, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो धरातल आ गया, ठीक है ना। ये धरातल आ गया और इसके नीचे इधर हो जाएगा, ये तो पहाड़ हो गए, ठीक है, ये तो पहाड़ हो गए। और इसके नीचे की तरफ ये धरातल हो गया और धरातल के नीचे की तरफ क्या है अपने ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, ठीक है ना। यह समुद्र है, तालाब, उसको आप मान लीजिए, ठीक है ना। अब बात करें ये किस प्रकार की चट्टान है, तो ये अपने ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ये अपने क्या हो जाएगी, आग्नेय चट्टान हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, अपने आग्नेय चट्टान हो जाएगी। ये अपने आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान है। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि या तो रासायनिक क्रिया होती है या उच्च ताप के कारण, उच्च दाब के कारण, जल के कारण, वायु के कारण क्या होता है, इनका रूप परिवर्तन होता है। तो इनके क्या बहुत ज़्यादा समय लगने के कारण क्या होता है, अत्यधिक ताप के कारण, इनके कारण क्या होता है, ये ऊपर से क्या हो जाते हैं, इनके जो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं अवशेष अलग अलग होने लगते हैं। यानी कि ये ऊपर से क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है, ठीक है ना। जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग से क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाती है, ठीक है। ये जो मैंने ये बनाया, ये इनका क्या होगा, कमज़ोर पार्ट हो गया, कमज़ोर भाग होगा, ठीक है, कमज़ोर भाग हो गया। तो अब इनमें क्या होता है, कमज़ोर भाग हो गया, तो इनमें क्या होता है, जब भी क्या होगी, अत्यधिक तीव्र वर्षा होगी या अत्यधिक तेज हवाएं चलती हैं, हवाएं चलने के कारण क्या होता है, जो कमज़ोर भाग होता है, इनके जो अवशेष होते हैं, कमज़ोर भाग के जो अवशेष होते हैं, ये क्या करते हैं, या तो अत्यधिक तीव्र क्या होती है, वर्षा होती है, अत्यधिक तीव्र वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा हो रही है, यहाँ पे भी वर्षा हो रही है, यहाँ पे भी वर्षा हो रही है। वर्षा होने के कारण क्या होता है, जैसे ये वर्षा की बूंदें इन जो कमज़ोर भाग होगा इन पर वर्षा की बूंदें टकराती है, तो टकराने के कारण क्या होता है, यह मूल चट्टान से ये अवशेष क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में ये क्या होते हैं, धीरे धीरे पानी के वेग के साथ बहकर आते हैं, पानी के वेग के साथ बहकर आते हैं। ये सभी जो अवशेष होंगे पानी के वेग के साथ बहकर आते हैं और बहकर कहाँ चले जाते हैं, नदी नालों के द्वारा कहाँ पर चले जाते हैं, या तो तालाब में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं या समुद्र में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। और ये होता है अपना समुद्र, ठीक है ना। समुद्र, नदी, नाला, कुछ भी मान लीजिए आप, वहाँ धीरे धीरे वहाँ चले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही अब अवशेष होते हैं, ये क्या होता है, वर्षा जल के साथ में, अत्यधिक वर्षा जल के साथ में बहकर आते हैं। और बहकर आते हैं तो ये अपने साथ में क्या लेकर आते हैं, अवसाद लेकर आते हैं। अवसाद, उसमें पादप अवशेष भी जो उसके साथ में आता है वो सभी को लेकर आते हैं। पादप अवशेष हो गया, जंतु अवशेष हो गया, और कुछ मात्रा में मिट्टी होती है या जो पहाड़ी होते हैं उनके अवशेष को ये लेकर आते हैं। उनके अवशेष को लेकर आते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, नदी नालों के द्वारा क्या होता है, या तो तालाब में जाते हैं या नदियों के मुहाने पे जाते हैं या समुद्र में जाते हैं। समुद्र में जाने के बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, समुद्र का जो पेंदा होता है, जो तल होता है, वहाँ पर ये क्या होता है, बैठने लग जाता है, ठीक है ना। समुद्र के पेंदे में क्या होता है, बैठने लग जाते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं अपन। समुद्र के पेंदे में धीरे धीरे बैठने लग जाते हैं, ठीक है ना। अब समुद्र के पेंदे में वे बैठते हैं तो ये समुद्र के पेंदे पर बैठ गए, ठीक है ना। अब ये जो जलज चट्टानें होते हैं, अवसादी जो चट्टान होती है, इनको बनने में काफ़ी वर्षों का समय लगता है, ठीक है ना। जैसे अपन एक और उदाहरण की बात करें तो जब उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी वो किस कारण, बादल फटने की वजह से आई थी। अब बादल जैसे ही फटा वहाँ पर वो जो चट्टानें थी, वो जो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, वो जो प्राचीन जो चट्टानें, वो किस प्रकार की चट्टानें थी, वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें थी, ठीक है ना। अब वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से बादल फटा, जिसके कारण क्या हुआ, पानी या वर्षा थी वो अत्यधिक तीव्र वर्षा हो, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर भूस्खलन की समस्या हो गई। और जो चट्टानें थी उसका जो कमज़ोर पार्ट था या उसके जो अवशेष थे, जो कमज़ोर पार्ट था वो पानी के साथ में क्या होगा, पानी के साथ में बहकर आने लगा। तो उसके साथ में पानी अपने साथ में क्या लेकर, कुछ मात्रा में पादप अवशेष भी लेकर आया, कुछ मात्रा में जंतु अवशेष भी लेकर आया, और कुछ मात्रा में क्या हुआ, मिट्टी लेकर आया, कुछ मात्रा में बड़े के बड़े पहाड़ को ही क्या हो, जो कमज़ोर पार्ट था उसको भी वो अपने साथ में बहा कर लेकर आया। और बहा कर लेकर आया और वो धीरे धीरे
पहाड़ से निकला और मैदानी क्षेत्रों में आया और वहाँ से धीरे धीरे कहाँ पे चला गया, समुद्र में चला गया। समुद्र में चला गया तो वो जो भी अवशेष थे जितने भी थे वो अवशेष क्या हो गए, समुद्र के जो पेंदा था, तल था, वहाँ पर जाकर जमने लगा। क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि जो भारी चीज़ होती है वो क्या होती है, एक समय के बाद में पेंदे पर जाकर बैठने लगती है। तो धीरे धीरे मिट्टी, पादप अवशेष, जंतु अवशेष क्या थे, वो सारे समुद्र के पेंदे पर जाकर बैठने लग गए। और एक वर्ष में एक लेयर बनी। नेक्स्ट जब वापस बारिश का सीजन आएगा वापस ये की एक क्रिया होगी, वापस ये की एक क्रिया होगी। तो नेक्स्ट वर्ष में क्या हो, दूसरे साल में क्या होगी, एक लेयर और बनेगी। इसी प्रकार तीसरे वर्ष एक और लेयर बनेगी। इसी प्रकार हजारों वर्षों के बाद में क्या होता है, हजारों वर्षों के बाद में ये समुद्र में क्या होता है, बड़े के बड़े बड़े ऐसे मतलब कई सारी परतें बनती जाती है और परतें बनती जाती है। उनके बीच में कहीं कहीं पे क्या होते हैं, पादप अवशेष भी पड़े रहते हैं। तो ये मैंने बना दिया पादप अवशेष हो गया, ये जंतु अवशेष हो गया, ये मिट्टी के कण हो गए अपने, ये पादप अवशेष हो गया, ये जंतु अवशेष हो गया और ये वापस मिट्टी के कण हो गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, अलग अलग गहराई पर अलग अलग पादप अवशेष पाए जाते हैं। कहीं पे जंतु अवशेष मिलते हैं, कहीं पे मिट्टी के कण मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, एक पूरी प्रक्रिया के कारण क्या होता है, हजारों वर्षों में किसका निर्माण हो जाता है, चट्टान का निर्माण हो जाता है। अब यह क्या होगा, एक समुद्र बहुत बड़ा भाग होता है। तो पूरे समुद्र में क्या होता है, पूरे समुद्र में पहले तो पानी रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, धीरे धीरे परतों के रूप में चट्टानें बनती जाती है। और चट्टानें बनती हैं तो वो जो पानी होता है वो पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त होने लगता है। विलुप्त होने लगता है उसके बाद में क्या बनती है, चट्टानें बन जाती हैं। केवल वहाँ पर क्या बनती है, चट्टानें बचती हैं। ठीक है, चट्टानें बचती हैं। और चट्टानें वो भी किस प्रकार की वो चट्टानें होती है, वो अवसादी चट्टानें होती है। क्यों, ये चट्टानें कौन सी होती है, अवसादी चट्टानें होती है। अब कैसे, तो अवसादी चट्टान नाम कैसे पड़ा, तो जो मूल चट्टान थे, मूल चट्टानों से क्या हुआ, उनका जो कमज़ोर अवशेष था या कमज़ोर भाग था वो इन चट्टानों से पृथक हो गया। तो उसे अपन क्या कहते हैं, अवशेष कहते हैं। ठीक है, अब अवशेष था तो इन चट्टानों पर तो क्या थे, कुछ मात्रा में पेड़ पौधे थे, कुछ जीव जंतु भी रहते थे, कुछ जो जंगली जीव थे वो भी रहते थे। तो जैसे ये पूरा अलग हुआ पार्ट, तो पूरा अलग, ये पूरा पार्ट अगर अलग होता है अपने, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, बह कर जाएगा। बह कर जाएगा तो इसमें पादप अवशेष भी है, जंतु अवशेष भी है। तो इन सभी को अपने साथ में क्या बहा कर लेके जाएगा। और ये मृत्यु होने के बाद में समुद्र में जाकर ऐसे ऐसे ही ये परतों के रूप में दब जाएंगे। ठीक है, दब जाने के बाद में इनसे ये क्या बन जाएंगे, अवसाद या जीवाश्म फॉसिल बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने, तो इनसे जो निर्मित चट्टान होगी वो कैसी चट्टान, अवसादी चट्टान होगी। और अवसादी चट्टानों के भीतर ही अपने को क्या मिलेंगे, पादप अवशेष मिलेंगे, जंतु अवशेष मिलेंगे। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। क्योंकि ये मूल रूप से जो मूल चट्टान थी उसी का कमजोर भाग टूट गया, उसका कुछ अंश टूटा था और उस अंश को अपन ने नाम दिया था अवसाद, नाम दिया था। ठीक है, और इसके साथ में जो भी ये बहकर जा रहे पादप अवशेष इनको अपन क्या कहते हैं, अवसादी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अवसादी, इसी कारण इसका नाम पड़ा अवसादी चट्टान। अब बात करें जल चट्टान क्यों पड़ा, तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, या तो जल के दो माध्यम से हो रही है और वायु के माध्यम से होती है। इसी कारण इसको अपन किस नाम से जानते हैं, जल चट्टान भी कहते हैं, इनको जल चट्टान भी कहते हैं। और इनको पातालिक चट्टान क्यों कहा जाता है, तो ये क्या होता है, समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे जो कण होते हैं, अवसाद होते हैं, ये क्या समुद्र के पेंदे तल में बैठने का प्रयास करते हैं। तल में बैठते हैं तो तल पातालोक में चले जाते हैं। पातालोक बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तल में चले जाते हैं। तो समुद्र के तल में जाने के कारण, इसको बहुत ज़्यादा गहराई में होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, पातालिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद आप सभी को इस डायग्राम से जो अवसादी चट्टान, जल चट्टान और पातालिक चट्टान है, इन तीनों का नाम कैसे आया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और मूल चट्टान, आगले चट्टान से किस प्रकार से अवसादी चट्टानें बनती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब अपन इसकी थ्योरी देखते हैं। तो ये तो अपना पूरा एक लेआउट था इसका। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि इसका अब थ्योरी देखते हैं अपन। ये तो एक मैंने पूरा डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया। आप भी अगर इसको याद करने का प्रयास करो तो आप भी इसको इस प्रकार से याद करना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अपन थ्योरी देखते हैं। और एक बात और याद रखना, ये समुद्र से क्या किसका निर्माण होगा, चट्टानें बनती हैं। जो अपने भारत है या अपन कहते हैं जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, तो अपन कहते हैं तैतीस सागर का अवशेष है। तो वो तैतीस सागर कैसे बना, तो इसी प्रकार से बना। पहले
यहाँ पर 33 सागर जैसे हिंद महासागर, अपना हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। इसी प्रकार जो वर्तमान में अपन जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर पहले पानी पानी था, लेकिन वहाँ पर भी दूसरी जगह चट्टानें थी, तो वहाँ से चट्टानें धीरे धीरे चट्टानें कमज़ोर होती गई, टूटती गई और उनके अवशेष आते गए, और धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गया, अवसाद के रूप में चट्टानें धीरे धीरे बढ़ती गई, और एक समय ऐसा है कि वहाँ पर पानी बिल्कुल ही सूख गया और एक रेगिस्तान बन गया, ठीक है ना। तो जो अपना थार का जो रेगिस्तान है उसके अंदर जो भी जो चट्टानें पाई जाती हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, वो किस प्रकार के हो जाएंगे, वो पातालिक चट्टान हो जाएंगे। और यहाँ पर अपन देखते हैं जो ज़्यादातर जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, कोयला हो गया, इसके अलावा जो भी गैसें होती है वो अपने को कहाँ मिलती है, वो अपने को रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान के भूगर्भ में मिलती है। तो इसी कारण जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, वो कहाँ पर मिलते हैं, अपने किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं अपने अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इनकी थ्योरी देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। प्रोसेस तो अपन ने देख ली कैसे बनती है। अब अपन इसमें देखते हैं थ्योरी देखते हैं। तो इसके परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी साथियों, इसकी परिभाषा हो जाएगी प्राचीन चट्टान। अब इसमें प्राचीन चट्टान कौन सी है, तो प्राचीन चट्टान अपने हो जाएगी आग्नेय चट्टान जो होती है, उसे अपन प्राचीन चट्टान कहते हैं। प्राचीन चट्टान के अवशेष, प्राचीन चट्टान का अवशेष हो गए, ठीक है। प्राचीन चट्टान के अवशेष का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमना, यानी कि जो प्राचीन चट्टान के जो अवशेष थे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमना, व नई चट्टान का निर्माण करना क्या कहलाता है, अपने निर्माण करना क्या कहलाता है, अपने अवसादी चट्टान कहलाता है, ठीक है। अवसादी चट्टान कहलाता है ना, ये अपने को थोड़ा याद रखना। ये इसकी परिभाषा होती है। परिभाषा सीधा सीधा एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार पूछा हुआ है कि प्राचीन चट्टान के अवशेष का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमना व उससे नई चट्टान का बनना क्या कहलाता है, तो वो अपने कहलाता है अवसादी चट्टान, जलज या पातालिक चट्टान के नाम से अपन जानते हैं। अब ये जो अपन ने पूरी प्रोसेस देखी थी भाई, पहाड़ों से जो प्राचीन चट्टान होते हैं उसका कमज़ोर भाग होता है वो टूटता है और पानी के साथ बहकर समुद्र में पैने पर जाकर जमता है। उसमें जो निर्माण इस पूरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो कारक जो जिम्मेदार होते हैं, यानी कि निर्माण है तो जो कारक जो जिम्मेदार होते हैं वो कारक कौन कौन सा था, वो एक तो होता है इसमें वायु के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया होती है और एक होती है जल के द्वारा। तो ये अपने को याद रखना, ठीक है ना। इसके निर्माण के लिए जो कारक जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, तो वायु और जल दोनों क्या होते हैं, दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं। ये अपने को याद रखना, ठीक है। तो यह तो होगी इसकी परिभाषा और निर्माण की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है क्या, एक तो अवशेष पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं। अब किसके अवशेष पाए जाते हैं, तो एक तो पाया जाता है पादप के अवशेष पाए जाते हैं, दूसरा पाया जाता है जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। अब ये दोनों प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं, इनको अपन एक विशेष नाम से जानते हैं और वो जो नाम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म पदार्थ कहते हैं, जीवाश्म पदार्थ। भाई अपन जीवाश्म पदार्थ क्यों कह रहे हैं, तो जीवाश्म का अर्थ ही क्या होता है, जीवों का अंश, जीवों का अंश अल्टीमेटली अर्थ क्या निकल रहा है, तो जीवों का अवशेष से निकल रहा है। तो इनको एक विशेष नाम से जाना जाता है कि अवशेष पाए जाते हैं, उन्हें अपन पादप अवशेष होते हैं या जंतु अवशेष होते हैं। अब इनको एक विशेष नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या होता है, तो जीवांश पदार्थ के नाम से जानते हैं। और इसको जीवांश पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फॉसिल मटेरियल, या हिंदी में अपन को हिंदी में भी बात करें तो वो हो जाएगा फॉसिल पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉसिल पदार्थ हो जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना। तो सीधा सीधा ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा से पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है इसमें वायु और जल, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वायु और जल के द्वारा होता है। नंबर 3 प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी
कौन सी चट्टान होती है जिसमें जीवाश्म पदार्थ या जो जीवाश्म या फॉसिल जो पदार्थ होते हैं या जो पादप अवशेष और जंतु अवशेष पाए जाते हैं वो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो वो जो अवशेष पाए जाते हैं वो कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, या तो अवसादी चट्टानों में, जलज और पातालिक चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये अपने को कन्फ्यूज नहीं होना है, अपने को याद रखना है कि जो जीवाश्म पदार्थ होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, नंबर ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की या इसके गुण की बात करें, तो इसके गुण की बात करते हैं अपन। तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहला तो इसमें वही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसमें क्या हो जाएगा, जीवाश्म क्या हो जाएगा, जीवाश्म पदार्थ उपस्थित होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नंबर सेकंड की बात करें, अब जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं, अपन ने जो यहाँ पर समुद्र का जो डायग्राम बनाया था उसमें अपन ने देखा था कि ये जो अवसादी जो चट्टान होती है, ये अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो एक समय पर नहीं होता है, वो अलग अलग समय पर होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक वर्ष में कुछ मात्रा में चट्टानें अवसाद बने, उसके बाद में नेक्स्ट दूसरे वर्ष में थोड़ा और उसका स्तर बढ़ा, तो इसमें क्या होता है, स्तर युक्त होती है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, परतें पाई जाती है, यानी कि अलग अलग परतें पाई जाती हैं, क्योंकि इसके बनने में हज़ारों वर्षों का समय लगता है। तो हो सकता है कि एक वर्ष के अंदर, या अपन उदाहरण की बात करें 50 वर्ष में इसका पूरी चट्टान का 5% भाग बना हुआ, उसके अगले 50 वर्ष में उसका 7% भाग बना हुआ। तो इस प्रकार क्या होती है, वहाँ पर परतें पाई जाती हैं। तो इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी, इसमें क्या होती है, परतें पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है। और जो परतें होती हैं, इन परतों के बीच में ही क्या पाया जाता है, अपने जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये अपने को याद रखना है कि परतें पाई जाती है और जीवाश्म पदार्थ इन परतों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है ना। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें अगर परतें पाई जाती हैं, तो परतें पाई जाती है तो इसमें जो कण होंगे वो किस प्रकार के होंगे, गोल कण होंगे। तो इसमें क्या होता है, ये गोल कण युक्त होते हैं, गोल कण युक्त होती हैं। तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज होती है, इसकी तीनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। कौन कौन सा, एक तो इसमें जीवाश्म पदार्थ उपस्थित होता है, नंबर सेकंड परतें पाई जाती है, और परतों के बीच में क्या पाया जाता है, जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है, और ये होता है क्या, गोल कण इसमें उपस्थित होता है। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं। ठीक है ना, उदाहरण देख लेते हैं अपन, या फिर उदाहरण अपन ये देख लेते हैं, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा अपने। अगर इसके अपन उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा, या तो पृथ्वी पर जितने भी जो रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान हो गया, थार का रेगिस्तान हो गया, चाहे वो चीन के अंदर उपस्थित गोबी मरुस्थल हो गया, और अपन कह सकते हैं राजस्थान की बात करें तो थार का मरुस्थल का हिस्सा है क्या अपने राजस्थान में, तो उसे अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। और राजस्थान में उसे अपन थार का मरुस्थल का हिस्सा होता है, उसे अपन पश्चिमी राजस्थान कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो मरुस्थल होता है, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, ये जो मरुस्थल है सारे वो किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण होंगे, या इसमें जो चट्टानें पाए जाते हैं या जो खनिज पाए जाते हैं वो किस प्रकार के किसके उदाहरण होंगे, तो वो सारे अपने अवसादी, जलज, पातालिक चट्टान के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना, ये अपने को याद रखना है। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो राजस्थान में क्या मिलता है, राजस्थान में एक तो अपने को सैंड या बलुआ पत्थर मिलता है, इसके अलावा चूना पत्थर मिलता है, इसके अलावा जो जिप्सम होगा वो मिलता है, कोयला हो गया वो मिलता है। तो ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे अपने, वो सारे हो जाएंगे अपने अवसादी चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कोयला, फर्स्ट तो हो जाएगा कोयला हो जाएगा। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, तो चूना पत्थर, चूना पत्थर, यानी कि आप या इसको याद करने का आसान सा तरीका, जिसके पीछे पत्थर हो, जैसे स्लेटी पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, जो इसके भी पीछे पत्थर लगा हुआ ना, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, अपने अवसादी चट्टान का उदाहरण। कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, इसके अलावा हो जाएगा अपने बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बलुआ पत्थर को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैंड। बालू को अपन जो बलुई मृदा होती है इसको इंग्लिश में अपन सैंड बोलते हैं। तो पत्थर को बोलते हैं स्टोन, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इंग्लिश में इसको सैंड स्टोन बोल देंगे। इस चूना पत्थर को बोल देंगे अपन लाइम स्टोन बोल देंगे। और कोयला अपने इसको इंग्लिश में कोल बोलते हैं, तो वो हो जाएगा कोयला हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा अपना कोयला,
चूना पत्थर और बलुआ पत्थर तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके और भी अगर उदाहरण देखना चाहते हो तो जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, चाहे वो गैसोलीन हो गया, अपने प्राकृतिक गैसें हो गए, तो वो क्या होते हैं, अगर अपने जो अवसाद होते हैं वो अवसाद से जो भी ज़मीन के अंदर से अगर अवसाद के रूप में कोई भी अपने को खनिज चट्टान प्राप्त हो रही है, जिप्सम हो गया, वो हो गया, तो ये सारे अपने कौन सी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा, अवसादी चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसमें भी अपने को कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ अपने जो दूसरे नंबर की जो चट्टान होती है वो होती है अवसादी या जलद पातालिक चट्टान, वो अपने कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रफ करता हूँ और अब अपन देखते हैं जो अपना जो नंबर 3 जो चट्टान, जो प्रकार की जो चट्टान होती है उसका नाम है अपने कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। क्या नाम है साथियों उसका? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद में अपने जो चट्टान वाला जो टॉपिक है वो अपने क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अपन देख लेते हैं नंबर 3 की बात करें, चट्टानों के बारे में देख लेते हैं अपन। चट्टानों में अब अपन देखते हैं नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर जो 3 प्रकार की जो अपने जो चट्टान होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा कायांतरित। कायांतरित या इसी का नाम क्या होता है? रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। हिंदी में इसको 2 नाम से जानते हैं, कायांतरित और रूपांतरित। ये नाम भी कैसा है इसको भी अपन एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो अपन शुरू में अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा था। आग्नेय चट्टानों को अपन क्या कहते हैं? अन्य चट्टानों की जन्मदात्री माना जाता है। तो अपन कोई से भी जो चट्टान होती है, चाहे वो फॉस्फेट युक्त चट्टान हो, ऑर्थोक्लेज फॉस्फेट युक्त, फॉस्फोरस युक्त चट्टान हो, जो भी चट्टान होती है उनसे जो वो चट्टानें जो बनती है वो किन से बनती है? तो वो बनती है अपने आग्नेय चट्टानों के से बनती है। उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं या जैविक परिवर्तन होते हैं, या उच्च ताप के कारण, उच्च दाब के कारण परिवर्तन होने से क्या होता है? चट्टान का निर्माण होता है। जो कायांतरित जो चट्टान होती है इनका निर्माण कैसा होता है? तो ये हो जाएगा अपने क्या? पहाड़ हो जाएंगे। ठीक है ना। ये अपने क्या हो जाएंगे? पर्वत हो जाएंगे। ठीक है ना। ये इसको पर्वत मान लेते हैं अपन। अब ये जो पर्वत होता है, इस पर्वत पर क्या होता है? उच्च जो कायांतरित और जो रूपांतरित चट्टान होती है, यह जो चट्टान होती है ये कौन सी चट्टान है? अपने आग्नेय, ये अपने आग्नेय चट्टान होती है। अब आग्नेय चट्टानों पर क्या होता है? आग्नेय चट्टानों पर ये जो चट्टान होते हैं इन चट्टानों पर क्या होता है? उच्च, मैं जो यहाँ पर 3 शब्द लिखने वाला हूँ उसको गौर करना है, क्योंकि इन जो रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है वो इन 3 शब्दों के कारण नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसमें उच्च ताप के कारण, उच्च दाब के कारण, उच्च ताप के कारण और उच्च दाब के कारण और तीव्र, इसमें नंबर 3 हो जाएगा तीव्र जल प्रवाह के कारण। इन तीनों के कारण क्या होता है? तीनों के कारण जो चट्टानें बनती है उन चट्टानों को अपन क्या कहते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लिखना, एक तो आग्नेय चट्टान प्लस दूसरी हो जाएगी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। इन तीनों पर क्या होता है? इन दोनों पर क्या होता है? जो आग्नेय चट्टान होती है और अवसादी चट्टान होती है इन दोनों पर क्या होता है? उच्च ताप के कारण, उच्च दाब के कारण और तीव्र जल प्रवाह के कारण इन दोनों का क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन हो जाता है। और रूप परिवर्तन होने से एक नई चट्टान बनती है। उसी चट्टान को अपन क्या कहते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है। शाब्दिक अर्थ अब आपको पता चल गया होगा कि कायांतरित चट्टानें क्यों कहते हैं और रूपांतरित चट्टानें क्यों कहते हैं। रूपांतरित अपन इसलिए कहते हैं क्योंकि उच्च ताप और उच्च दाब के कारण के कारण क्या हुआ? आग्नेय चट्टान और जो अवसादी चट्टानें थी इन दोनों का, इनकी वजह से क्या होगा? रूप परिवर्तन होगा। इसी कारण इनको अपन रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और कायांतरण का अर्थ ही होता है बदलना। जो कायांतरण जो शब्द होता है,
कायांतर जो शब्द अपन काम में लेते हैं वो उसका अर्थ होता है बदलना। तो उसी से अपने को ये कायांतरण का भी अब शाब्दिक अर्थ पता चल गया है कि बदलना। आप किसके कारण बदल रहे हैं, तो उच्च ताप के कारण बदल रहे, उच्च दाब के कारण बदल रहे और उच्च जल प्रवाह के कारण ये क्या हो रहा है, इनका बदल आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इसी कारण इनको कायांतर चट्टान कहते हैं और इंग्लिश में इनको अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप सभी को इस पूरे चार्ट के द्वारा कायांतित और रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती है उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसकी तथ्यात्मक जानकारी देखते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अपन थ्योरी देखते हैं, इसमें अपने को क्या क्या थ्योरी होगी। इसकी थ्योरी की बात करें इसमें, तो इसकी थ्योरी होगी अपने सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें अपन, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा हो जाएगी क्या, आग्नेय प्लस इसमें कौन कौन सी चट्टानें थी, तो किस किस में रूप परिवर्तन हो रहा है, एक तो आग्नेय चट्टानों में हो रहा है, दूसरा हो रहा है अपना अवसादी चट्टानों में, ठीक है ना। तो आग्नेय प्लस अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से निर्मित आग्नेय अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से निर्मित नई चट्टान को क्या कहते हैं अपन, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना है। आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से निर्मित नई चट्टान को अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। तो अपन देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स किसे कहते हैं। तो आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से निर्मित चट्टान को अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रूप परिवर्तन हो रहा है, जो मेन चट्टान थी या अपन कह सकते हैं जो प्राथमिक चट्टान थी, उसमें जो रूप परिवर्तन हुआ किन कारणों से हुआ, तो रूप परिवर्तन के कारक कौन से हैं, रूप परिवर्तन के कारक कौन कौन से, तो वही हो जाएगा कौन सा, एक तो था अपने ताप, दाब और क्या हो जाएगा, जल, ठीक है। यहाँ पे लिखना उच्च रूप परिवर्तन के कारक, तो उच्च क्या हो जाएगा, उच्च ताप हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा और उच्च जल प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। उच्च जल प्रवाह हो जाएगा, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। तो कारक कौन कौन से है, तो उच्च तापमान हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा, उच्च जल प्रवाह हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगर इन जो तीनों शब्द हैं कौन कौन से, तापमान, दाब और जल, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। यानी कि अगर जो अल्टीमेटली अपन देख रहे हैं जो इन दोनों पर जो चट्टानों का काम कर रहे हैं वो कारक कौन से, तीनों है और इनके द्वारा क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलरली देखें कि अगर तापमान के कारण किसी नई चट्टान का निर्माण हो रहा है या नई चट्टान में क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है तापमान के कारण, तो उसे अपन एक विशेष नाम से जानते हैं। तो उसे अगर किसी चट्टान पर अगर तापमान के कारण क्या हो रहा है, चट्टान का रूप परिवर्तन हो रहा है, तो उस चट्टान को अपन मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द, तीन शब्द अपने को याद रखना है। एक तो याद रखना अपने को मेटामॉर्फिज्म, एक तो याद रखना है मेटामॉर्फिज्म, फर्स्ट तो ये याद रखना है, सॉरी मेटा नहीं, थर्मो। एक तो याद रखना अपने को ताप के लिए थर्मो शब्द प्रयोग करते हैं, दाब के लिए अपन डायनामो शब्द प्रयोग करते हैं और जल के लिए अपन हाइड्रो शब्द प्रयोग करते हैं, ये याद रखना। तो उसी के आधार पर इनको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। तो अगर फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, अगर तापमान कहीं पे काम कर रहा है नए रूप परिवर्तन के लिए, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे,
थर्मोमॉर्फिज्म किस नाम से जानेंगे? थर्मोमॉर्फिज्म। नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें दाब के लिए अपन डायनेमो काम में लेते हैं, तो डायनेमोमॉर्फिज्म। और नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें जल के लिए अपन हाइड्रो शब्द काम में लेते हैं, तो हाइड्रोमॉर्फिज्म। ठीक है ना। तो अगर अपन ताप के लिए काम में लेते हैं तो इसे तो बोलते हैं क्या? थर्मोमॉर्फिज्म। थर्मोमॉर्फिज्म। अगर दाब के लिए काम में लेते हो तो उसे बोलते हैं डायनेमोमॉर्फिज्म। ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जल के लिए काम में लेते हैं तो उसे बोलते हैं अपन हाइड्रोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, ये याद रखना आप। जल के लिए लेते हैं अपन हाइड्रोमॉर्फिज्म, ये याद रखना। जल के लिए अपन हाइड्रोमॉर्फिज्म काम में लेते हैं, दाब के लिए अपन डायनेमोमॉर्फिज्म काम में लेते हैं, और ताप के लिए अपन थर्मोमॉर्फिज्म काम में लेते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या होता क्या है। तो अगर रूप परिवर्तन के लिए जो कारक जो जिम्मेदार है, अगर वो ताप होगा तो ताप, इसमें क्या हो जाएगा? ताप से रूप परिवर्तन, ठीक है। थर्मोमॉर्फिज्म किसे कहेंगे? ताप से रूप परिवर्तन होने से निर्मित चट्टान को अपन क्या कहेंगे? थर्मोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा दाब से क्या होगा? रूप परिवर्तन। तो इसमें क्या हो जाएगा? दाब से रूप परिवर्तन से नई चट्टान का जो निर्माण होता है उसे अपन डायनेमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब वो चट्टानें कौन कौन से होंगे, तो किस पे काम करेंगे? तो आग्नेय और अवसादी पर काम करेंगे, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रोमॉर्फिज्म किसे कहेंगे? तो हाइड्रोमॉर्फिज्म हो जाएगा जल के द्वारा, जल से, या हो जाएगा जल के द्वारा रूप परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जल के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे अपन हाइड्रोमॉर्फिज्म कहेंगे। और जल के द्वारा रूप परिवर्तन होने से अगर जो नई चट्टान का जो निर्माण होता है उस चट्टान को अपन किस नाम से जानेंगे? तो उसे अपन हाइड्रोमॉर्फिज्म के नाम से अपन जानेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे तीनों शब्द कौन कौन से हैं। थर्मोमॉर्फिज्म क्या होता है, डायनेमोमॉर्फिज्म क्या है, और हाइड्रोमॉर्फिज्म क्या है। ये अपन किसके आधार पर नाम दिया है? मॉर्फिज्म। ये सभी अपन ने जो परिवर्तन के लिए जो कारक जो जिम्मेदार थे, परिवर्तन के लिए जो कारक जो जिम्मेदार थे, उस आधार पर इन तीनों को अपन ने अलग अलग नाम दिए हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने इसकी परिभाषा देख ली, पर रूप परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है। उसी प्रकार अवसादी में कौन कारक थे, तो उसमें जल और वायु था। और परिवर्तन कारक के आधार पर इनको अपन ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। और इन नामों के आधार पर जिस नाम के आधार पर रूप परिवर्तन हो रहा है उसे उसी चट्टान के रूप में अपन जानते हैं। तो तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, कौन? थर्मोमॉर्फिज्म, डायनेमोमॉर्फिज्म और हाइड्रोमॉर्फिज्म, ये तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं जो रूपांतरित हो या कायांतरित जो चट्टान होते हैं, इसको भी अपन कितने दो भागों में पढ़ते हैं। इसका जो वर्गीकरण किया गया वो दो भागों में किया गया है, उनके बारे में अपन देखते हैं। फिर इसके अपन उदाहरण देखते हैं। अब अपन देखते हैं इसके वर्गीकरण की बात करें। इसका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? दो भागों में किया गया। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा इसमें सल्कित, क्या हो जाएगा? सल्कित रूपांतरित चट्टान। सल्कित को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फोलिएटेड, फोलिएटेड इंग्लिश में बोलते हैं सल्कित, हिंदी में बोलते हैं सल्कित और इंग्लिश में बोलते हैं फोलिएटेड। और जो दूसरी जो चट्टान हो जाएगी वो हो जाएगी असल्कित। क्या हो जाएगी? असल्कित चट्टान। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन नॉन फोलिएटेड रॉक्स के नाम से अपन जानते हैं। शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें तो हो जाएगा फोलिएटेड और इसमें हो जाएगा नॉन फोलिएटेड, ये अपने को याद रखना है। अब बात करें जो सल्कित होता है, इसमें क्या होता है? तो ये इसमें जो चट्टान आती हैं वो किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ये प्लेट नुमा चट्टान होती है।
प्लेट नुमा चट्टान होती है। इसमें जो चट्टान आती है ये कैसी होती है, प्लेट नुमा चट्टान होती है। और जो असल्कित जो चट्टान होती है, असल्कित चट्टानों की बात करें तो ये कैसी होती है, समान अवयव विमानों वाली चट्टान आती है। इसमें कैसी चट्टान आती है, तो समान अवयव विमानों वाली चट्टान। ठीक है, ये लाइन अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इसके उदाहरण इम्पोर्टेंट है। जो सल्कित जो चट्टान होती है उसके क्या उदाहरण होते हैं और असल्कित के क्या उदाहरण होते हैं। ठीक है, जो सल्कित के जो उदाहरण होते हैं वो क्या होता है, एक तो होता है नीस होता है, नीस चट्टान होती है। एक होता है मैग्नेटाइट होता है। क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगी नीस चट्टान हो जाएगी, मैग्नेटाइट चट्टान हो जाएगी, एक हो जाएगी मैग्नेटाइट हो गया, नीस हो गया, और एक हो जाएगा शिष्ट चट्टान हो जाएगी। ठीक है ना, ये तीनों प्रकार की जो चट्टान होती है वो कौन सी हो जाएगी अपने, वो हो जाएगी अपने सल्कित चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं इसमें, ये तो हो जाएगी अपने सल्कित चट्टान का उदाहरण हो जाएगी। अब अपन देखते हैं साथियों असल्कित के उदाहरण। तो असल्कित के जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो अपने हो जाएगा इसमें क्या, इसके उदाहरण हो जाएंगे डोलोमाइट। क्या हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, और एक हो जाएगा संगमरमर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डोलोमाइट की बात करें अपन, डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है डोलोमाइट का, तो CaMgCO3 का होल ट्वाइस होता है। ये तो इसका सूत्र होता है। डोलोमाइट कहते किसे हैं, डोलोमाइट उसे कहेंगे जब इसमें क्या हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो सांद्रता होती है, डोलोमाइट किसे कहते हैं, तो डोलोमाइट की बात करें तो अगर उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है, सांद्रता होती है, कंसनट्रेट होता है, वो अगर 60% से ज़्यादा हो जाए या 60% से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको अपन डोलोमाइट कहते हैं। ये अपने को थोड़ा याद रखना। और दोनों का उदाहरण क्या है, सल्कित के उदाहरण हो जाएगा नीस मैग्नेटाइट शिस्ट। इसकी ट्रिक क्या होती है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी मनीस। क्या हो जाएगी, मनीस। मैं से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, नी से क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, और से क्या हो जाएगा, शिस्ट हो जाएगा। ये अपने को याद रखना। और दो उदाहरण आप याद रख लेना, डोलोमाइट और संगमरमर इसके असल्कित के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार अपने जो कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक जो रॉक्स थी, चट्टान थी, वो अपने क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब अपन देखते हैं जो रूप परिवर्तन हो रहा था, रूप परिवर्तन ताप के कारण, दाब के कारण और जो जल के कारण जो रूप परिवर्तन हो रहा था, वो किस प्रकार की चट्टान से, वो जो ताप दाब थे वो किस प्रकार की चट्टान पर काम कर रहे थे, और उस चट्टान से किस प्रकार की चट्टान का निर्मित होती है, वो अपन उसके उदाहरण देख लेते हैं। वो उदाहरण अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बस एक पॉइंट है, उसके बाद में ये चट्टान वाला चैप्टर ख़त्म है। अब इसमें अपन देखते हैं भाई जो चट्टानें बन रही थी वो चट्टानें किस प्रकार की बन रही थी। तो अवसादी और आग्नेय चट्टानों पर रूप परिवर्तन से क्या बन रही थी, कायांतित चट्टानें बन रही थी। तो एक तरफ तो अपने हो जाएगी क्या, एक तरफ तो हो जाएगी अपने आग्नेय प्लस अवसादी चट्टान। ठीक है, इन्हीं पर वो तीनों कारक काम कर रहे थे, आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों पर। और इससे किसका निर्माण हो रहा था, इससे किसका निर्माण हो रहा है, रूपांतरित या किसका निर्माण हो रहा है, कायांतरित चट्टान का निर्माण हो रहा है। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आग्नेय व अवसादी जो चट्टान होती है उनके नाम लिखता हूँ, और उनसे तो जो कारक थे वो कारक कौन कौन से थे। तो कारक थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कारक कौन कौन से थे। तो ताप था, दाब था, और एक हो जाएगा अपने जल। ये तीनों कारक थे। सबसे पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ कि आग्नेय चट्टान कौन से और अवसादी चट्टान कौन से। ठीक है ना। तो आग्नेय चट्टान की बात करें तो इसमें तो नंबर फर्स्ट पर आ जाएगा क्या, ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। दूसरा हो जाएगा पिट चट्टान होती है। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा अपने स्लेटी पत्थर।
स्लेटी पत्थर। नंबर 4 की बात करें तो इसमें हो जाएगा सैंड स्टोन, सैंड स्टोन हो जाएगा। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 हो जाएगा अब्रक। अब्रक को क्या कहते हैं, माइका कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना, माइका। नंबर 6 की बात करें अपन तो ग्रेनाइट हो गया, पिट हो गया, स्लेटी पत्थर हो गया, सैंड स्टोन हो गया, अब्रक हो गया, माइका हो गया। एक बात करते हैं अपन, एक हो जाएगा अपने चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मैं आग्नेय चट्टान के लिए तो अपन आई काम में लूँगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान को अपन क्या बोलते हैं, इग्निशियस बोलते हैं। इसके लिए तो मैं आई शब्द काम में लूँगा। अब मैं इसके पीछे, अगर जिसके पीछे आई लिखूँगा वो किसका उदाहरण होंगे, इग्निशियस रॉक्स का उदाहरण हो जाएगा। और अवसादी के लिए अपन सेडिमेंट्री काम में लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एस काम में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है, ग्रेनाइट के बारे में अपन पहले पढ़ चुके थे। तो जो ग्रेनाइट चट्टान होती है वो किस प्रकार की चट्टान होती है, तो वो अम्लीय चट्टान होती है। तो इसका ग्रेनाइट क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट के मैंने आई लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपने पिट की बात करें, तो पिट से क्या बनता है, कोयला बनता है। तो पिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपने किस प्रकार की मृदा हो जाएगी, किस प्रकार की जो चट्टान हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पिट अपने एस कैटेगरी की हो जाएगी, ठीक है। और अपन जानते हैं जिसके पीछे क्या हो, पत्थर हो, चूना पत्थर को बोलते हैं अपन लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, स्लेटी पत्थर, तो ये किस प्रकार की हो जाएगी, एस और एस। और माइका जो अब्रक होता है वो कैसा हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना है। तो अब अपन देखते हैं किससे किस प्रकार की चट्टान का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, किससे किस प्रकार की चट्टान का निर्माण हो रहा है। तो ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, तो ग्रेनाइट से जो नीस जो चट्टान होती है, नीस, जो ग्रेनाइट से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, तो ग्रेनाइट से नीस प्रकार की जो चट्टान होती है उसका निर्माण होता है। पिट की बात करें तो पिट से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, तो पिट से होता है जो कोयला बनता है। कोयला क्या होता है, एक चट्टानी होता है। तो कोयले को अपन जब पढ़ते हैं तो उसको अपन 4 भागों में पढ़ते हैं। तो उसमें जो कोयला होता है वो 4 प्रकार का अलग अलग होता है। तो जो कोयला बनता है वो किसके द्वारा बनता है, वो पिट के द्वारा बनता है। अब पिट क्या होता है, पिट एक प्रकार की मृदा होती है। ये अपन ने जब फर्स्ट लेक्चर अपन ने देखा था, विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ा था, तो उसमें अपन ने पिट के बारे में भी देखा था कि पिट मृदा क्या होती है। इसको अपन ने 2 के साथ में देखा, एक देखा पिट मृदा और एक देखा था मक मृदा। उसमें अपन ने देखा कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया था, तो इसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होता है उस आधार पर इसका अपन ने वर्गीकरण किया था। तो पिट की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा होती है मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अगर आंशिक विच्छेदन, पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, तो उस प्रकार की मृदा को अपन क्या कहते हैं, पिट मृदा कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 4 से कम होता है। अम्लीय मृदा होती है, या ठीक है, अम्लीय या अम्ल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। पीएच मान 4 से कम होता है, चावल के लिए प्रीफर होता है, ठीक है। अब ये जो पिट बनता कैसे है, तो इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। और कार्बनिक पदार्थ अपन अल्टीमेटली जो बनता है वो किससे बनता है, या तो पादप अवशेष या जंतु अवशेष से बनता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पादप अवशेष होते हैं वो पूरी तरह से सड़ नहीं पाते, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, तो वो क्या हो जाती है, पिट मृदा का रूप ले लेती है। और जहाँ पर पिट मृदा पाई जाती है वहाँ का जो एरिया होता है वो किस प्रकार का दलदली होता है। और वहाँ पर क्या होता है, दलदली होने के कारण वहाँ पर क्या उचित तापमान के कारण, उचित दाब के कारण जो पादप अवशेष होते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जीवाश्म पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। और जीवाश्म पदार्थ से किसका निर्माण हो जाता है, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और गैसों का इनका निर्माण होता है। तो पिट से किसका निर्माण होता है, कोयला का निर्माण होता है। और किसके कारण, ताप, उच्च तापमान और दाब के कारण। और जो पिट मृदा पाई जाती है वो किस प्रकार की मृदा होती है, तो दलदली मृदा होती है, ये याद रखना आप, ठीक है ना। स्लेटी पत्थर की बात करें तो स्लेटी पत्थर से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, तो स्लेट का निर्माण होता है, स्लेट चट्टान का निर्माण होता है। सैंड स्टोन की बात करें तो सैंड स्टोन से किस प्रकार की चट्टान बनती है, तो जो क्वार्टर जो चट्टान होती है, क्वार्टर चट्टान का निर्माण होता है। अब्रक और माइका की बात करें, अब्रक और माइका से किस प्रकार की चट्टान बनती है, तो अब्रक और माइका से हो जाएगी जो शिष्ट रूपांतरित जो चट्टान होती है, शिष्ट, यानी कि इसमें अपन ने देखा था शिष्ट।
अपन ने देखा था अभी सल्की चट्टानों का सल्कित वर्गीकरण में देखा था अपन ने, मैग्नेटाइट देखा, नीस देखा था और सिस्ट देखा था उसमें। तो जो सिस्ट होती है वो किसके द्वारा बनती है? अभ्रक व माइका। चूना पत्थर की बात करें, चूना पत्थर से कौन बनता है? तो संगमरमर बनता है, संगमरमर, ठीक है ना। तो ये अपने लिए 6 के 6 उदाहरण इंपॉर्टेंट है। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान कौन सी, और इसमें ये सारी क्या होती है? रूपांतरित चट्टान होती है। ये 6 के 6 उदाहरण अपने को याद होने चाहिए। इसको आप कैसे भी रटो, कुछ भी करो, अगर ये 6 उदाहरण अपने को याद है तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संगमरमर निम्न में से किस प्रकार के रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का हो जाएगा? चूना रूपांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि संगमरमर निम्न में से किस प्रकार की चट्टान से बना है, आग्नेय से बना है, अवसादी से बना है, ये नहीं पूछेगा। आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये पूछेगा कि संगमरमर निम्न में से किस रूपांतरित चट्टान का उदाहरण? चूना पत्थर का हो जाएगा, शिस्ट, अभ्रक, माइका, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, स्लेटी पत्थर, कोयला, पीट से हो जाएगा, और नीस किससे हो जाएगा? ग्रेनाइट से हो जाएगा, ठीक है ना। नीट किससे हो जाएगा? ग्रेनाइट से हो जाएगा। तो अपने को ये पता होना चाहिए। 6 के 6 ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको आप 5 स्टार से सम्मानित कीजिएगा। या अपन जो पूरा जो चैप्टर है, कौन सा चट्टान है, इसको अपन 5 स्टार से सम्मानित करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेशन। अगर समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।